हेलो गाइज। आज हम साउथ के कॉलेजेस के बारे में बात करना चाहते हैं। जो बच्चे लोग साउथ जाने से डरते हैं, गार्जियन भी अगर साउथ के नाम पे डरते हैं, तो साउथ जाने से डर दो ही चीज़, सबसे प्लस दो चीज़ का डर होता है। फर्स्ट डर लैंग्वेज का और सेकंड खाना का। तो हम लैंग्वेज पे बात करते हैं पहले। बच्चे लोग ये डरते हैं कि वहाँ जाएंगे तो तमिल बोला जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो तमिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल ही बोला जाता है, इंग्लिश भी बोला जाता है बच्चे के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं, बच्चे बिहार के बच्चे के साथ इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश सबको जानते हैं। सिर्फ डर है बच्चे में कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। सब बच्चे को इंग्लिश आता है, बस प्रैक्टिस नहीं मिलने के कारण इंग्लिश नहीं बोल पाता है। एग्जाम्पल बेस में बताना चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश का क्लास करने जाता है, ये 11th-12th में बच्चा इंग्लिश का क्लास किया होगा, तो क्लास में सब तो इंग्लिश में पढ़ाते होंगे, हिंदी में तो बोलते नहीं होंगे। जो इंग्लिश का वर्ड है इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश बच्चा बोल लेता है। रीज़न है वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर लोग हैं और स्टूडेंट लोग इंग्लिश ही बोल रहा है तो हम बोल ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास से बाहर आने के बाद, तो क्लास से बाहर आने के बाद लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर हिंदी हो तो हिंदी, मगी हो तो मगी, या भोजपुरी हो तो भोजपुरी। और घर पे जाने के बाद मम्मी पापा जो अपना घर का लैंग्वेज वही यूज करते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलता नहीं मेरे साथ कि हम प्रैक्टिस कर सके, मेरा बेटर परफॉर्मेंस हो सके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब हर स्टूडेंट के साथ डर, यही डर पैदा होता है। डर निकालने के लिए दो ही ऑप्शन है कि हम जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करें। आज ये चीज़ देखेंगे कि जो चीज़ हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिक सही हो जाता है वो चीज़। तो प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है कि जो हमें डर से ख़त्म कर सकते हैं, और इंग्लिश मेरे लिए बेटर हो सकता है। तो वहाँ पे इंग्लिश क्यों अच्छा होता है, इसके पीछे अब हम क्यों अच्छा वहाँ पे इंग्लिश होता है, जाना अच्छा क्यों रहेगा। वहाँ जाने के बाद बच्चा क्लासरूम में भी इंग्लिश बोलता है, बच्चे लोग को इंग्लिश सिखाया जाता है। वहाँ के एक नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेटर हर कॉलेज में रहते हैं, हर साउथ कॉलेज में एक नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेटर रहते हैं, जो बच्चे को वो हिंदी भी जानते हैं। नॉर्थ इंडियन जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, जो बच्चों को इंग्लिश में बताने में कोऑपरेट करते हैं। क्लास टीचर भी जो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, समझाते हैं। और बेसिक सबको ग्रामर आता है, ग्रामर से ही इंग्लिश का एक बेस बनता है। बेसिक ग्रामर अगर चीज़ का सही है तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में 1 मंथ प्रॉब्लम होता है, 1 मंथ के बाद सब बच्चा अपने आप सही हो जाते हैं, सब बच्चे को इंग्लिश बेसिक आना स्टार्ट हो जाता है। 6 मंथ में बच्चे पूरा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर उसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश कैसा है बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो गार्जियन को भी पता चल जाएगा मेरे बच्चे जब गए हैं तो इंग्लिश कैसा हुआ है घर की अपेक्षा, या कॉलेज जब गए हैं, कॉलेज से आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के आते हैं, तो बच्चों के समझ में आया था कि मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि इंग्लिश हमें अच्छा हो जाता है वहाँ पे। तो हम ये बोलते हैं कि इंग्लिश से नहीं डरना है। इंग्लिश अच्छा करने के लिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन हम साउथ बोलते हैं बच्चे को जाने के लिए। अगर एग्जाम्पल की बेस बात करते हैं, अगर हमें जॉब करना है आगे चल के, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कोई कंपनी के हमें सीनियर इंजीनियर रहते हैं, तो वहाँ पे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे हम। कोई कंपनी में अगर है, आईटी सेक्टर में है, कोई एग्जांपल हम विप्रो कंपनी का नाम लेते हैं, जो आईटी सेक्टर के बच्चे स्टूडेंट होते हैं, सीएससी आई का आईटी का स्टूडेंट होते हैं, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब कंपनी के जब नाम लेते हैं तो वहाँ पे कोई कंपनी में हम जॉब करने जाएंगे तो हिंदी में तो बात करेंगे नहीं। अगर बिहार से हम करके जाते हैं या नॉर्थ इंडियन से करके जाते हैं, बेसिक अंदर से डर पैदा रहता है कि वहाँ पे जो इंजीनियर हैं, जो सीनियर हैं, इंग्लिश बात कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें कन्फ्यूजन होगा। तो वो चीज़ डर खत्म कैसे होगा, हम अगर स्टार्टिंग से ये डर को खत्म कर देंगे तो हमें जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये साउथ बेस्ट ऑप्शन एक बनता है बच्चे लोग को कि यहाँ पे हम अपना ये चीज़ डर को ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन खाना पे आते हैं। बच्चे लोग खाना से डरते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडियन में जो खाते हैं वही सेम चीज़ मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर बात करते हैं खाना की, तो नॉर्थ इंडिया में अपने बिहार में भी या यूपी में या झारखंड में हम लोग इडली डोसा यूज़ करते हैं, खाते ही होंगे मार्केट जाकर या शॉप पे या घर पे बनाकर। तो वहाँ पे भी खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सप्ताह में वहाँ एक सब वीक में अगर बात करते हैं 7 डे होता है, 7 डे में 4 डे रोटी मिलता है। तो सप्ताह में 4 दिन रोटी मिलता है, 3 दिन बिरयानी, या 3 दिन रोटी या 4 दिन बिरयानी, इस तरह से खाना मिलता है। डिनर का हो गया। लंच की बात करते हैं, लंच में दाल चावल सब्जी, ये लंच में रेगुलर मिलता है। मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग में इडली डोसा, कभी सांभर जो हो, इडली डोसा सांभर जो मॉर्निंग का डेली रेगुलर कभी ब्रेड हो जाता है, ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया। अगर इवनिंग में लोग बच्चे आते हैं तो उस टाइम भी टी वगैरह, ब्रेड हो गया, समोसा हो गया, तो उस टाइप का जो होगा लंच नाश्ता के टाइम में मिल जाता है वो। तो 4 टाइम वहाँ पे खाना मिलता है। खाना देखा जाए तो 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना, तो 4 टाइम मिलता है। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता है। बस स्टार्टिंग में सब बच्चे को अपना घर का खाना खाकर, अगर हम बिहार में बात करते हैं, बिहार में अगर हम गया के रहने वाले हैं या पटना के रहने वाले हैं, तो हम अगर सीतामढ़ी तक चले जाते हैं या बेतिया चले जाते हैं, उधर का खाना और अपने गया और पटना का खाना में डिफरेंट हो जाता है। जब बिहार में खाना में चेंजिंग हो सकता है तो साउथ ही है। तो खाना कोई दिक्कत नहीं है, खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चा में बस भ्रम पैदा है कि हमें खाना में प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छी जगह साउथ है, और इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन साउथ है। और क्यों साउथ अच्छा है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बात करेंगे। उसके लिए भी बताएंगे साउथ जाने से क्या प्रॉफिट मिलता है, साउथ जाना ही क्यों चाहिए, साउथ में क्या मेरे लिए ज़्यादा बेटर बन सकता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हम बात करेंगे।